लोहे का काम करने वाले लोग, लोहार जिसको कहते हैं, उनके यहाँ ज़्यादा हुआ करता था। एक चमड़े की थैली रहती थी बड़ी सी, जो कि श्वास उसमें हवा जाता था, फिर तेजी से श्वास छोड़ा जाता था और उससे जो हवा निकलता था उसमें अग्नि धधकती थी। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी प्राणायाम है जो कि सर्दियों में विशेष रूप से किया जाना चाहिए। ऐसे तो इसको सभी दिन करते हैं लोग, करना भी चाहिए, और इसके लाभ जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, इतने सारे लाभ हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका नाम हम जानते हैं। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसे इंग्लिश में बिलोज ब्रेथ भी बोला जाता है। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि भस्त्रिका मतलब ये भांति से आया है। एक पहले भांति हुआ करता था, एक धौकनी भी बोल सकते हैं, भांति भी बोल सकते हैं, जो कि लोहे का काम करने वाले लोग, लोहार जिसको कहते हैं, उनके यहाँ ज़्यादा हुआ करता था। एक चमड़े की थैली रहती थी बड़ी सी, जो कि श्वास उसमें हवा जाता था, फिर तेजी से श्वास छोड़ा जाता था और उससे जो हवा निकलता था उसमें अग्नि धधकती थी। तो इस तरह से उसे वो बहुत ही कारगर है। उसी से ये प्राणायाम है, इसका नाम लिया गया है, रखा गया है। तो जानते हैं कि इसके हमें इसे कैसे किया जाता है, लेकिन इसके पहले मैं इसको लाभ जानता हूँ। जब तक लाभ नहीं जानेंगे इसके पीछे इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा नहीं। और बहुत ही कारगर लाभ है, एकदम बिल्कुल 100% सही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका पहला लाभ क्या है। कम से कम 11 लाभ मैं आपको बताऊंगा। हालांकि लाभ तो अनेकों हैं, लेकिन मैं 11 लाभ आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला लाभ है कि आपकी लंग कैपेसिटी अभूतपूर्व रूप से बढ़ जाती है। आप श्वास काफ़ी लंबी ले सकते हैं, गहरी ले सकते हैं, जिसका अनेक सारे फायदे हैं जो कि आपको पता होगा। दूसरा है कि आपको अस्थमा के रोग में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। अस्थमा के रोग में आपको जो हम जल्दी श्वास भी नहीं लगते हैं या अनेक परेशानियां हैं, तो उसमें इसका काफ़ी लाभ होता है। शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ भी इसमें ठीक होता है। COPD में आपको कंपल्सिव जो हमारा डिसऑर्डर है, ये पल्मोनरी डिसऑर्डर जो है, उसमें काफ़ी ये लाभ पहुंच जाता है, जिसमें हम जो हमारे पॉल्यूशन के कारण, चाहे जो अन्य प्रॉब्लम्स के कारण जो हमारा हो जाता है, तो COPD उसमें काफ़ी लाभ पहुंचता है। इसके अलावा आपको जो एलर्जिक राइनाइटिस है, यानी हमारे जो नोज़ में ब्लॉकेजेज हो जाते हैं, हमारे इंटरनल वाल्स में, नोज या थ्रोट के इंटरनल वाल्स में स्वेलिंग हो जाता है, उसमें इसका काफ़ी लाभ होता है और हमें काफ़ी फायदा पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ इससे काफ़ी दूर होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन इसमें काफ़ी बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारे ब्लड वेसल्स में डायलेशन होता है, जिसके कारण हमारे ब्लॉकेजेज नहीं होते हैं फ्यूचर में। आपको ब्लड प्रेशर भी घटता है, सर्कुलेशन भी बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और आगे चलकर हार्ट की डिजीज भी आपको नहीं होता है। हाँ, लेकिन जिनको हार्ट की डिजीज है, जो बीमार ऑलरेडी हार्ट की डिजीज से है, तो उनको मैं बताऊंगा कि किस तरीका से करना है, और ऐसे भी उनको डॉक्टर से सलाह लेकर के ही प्राणायाम को करना है। या बहुत ज़्यादा आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके दवा को लेते रहना है, और बीच बीच में उसको चेक भी करना है कि आपका कितना ब्लड प्रेशर है। उसके साथ साथ में आपको ऑक्सीजनेशन काफ़ी बढ़ जाता है। आपको शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कमता है और ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ जाता है, जिससे अनेक सारे फायदे हैं। उसके अलावे आपका जो हमारा मस्तिष्क संबंधित जितनी बीमारियां हैं, चूँकि ये हम ब्रीदिंग जब करेंगे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के ब्रीदिंग कर रहे हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि हम मस्तिष्क में काफ़ी ज़्यादा, हमारा इस पोर्शन में ऑक्सीजनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमें स्ट्रेस कम होता है, हम चिंता से मुक्त होते हैं, हमारे मानसिक बीमारियां सारी दूर होती है और हमें अच्छी नींद आती है। इंसोम्निया में भी काफ़ी लाभ पहुंचाता है, और जो हम निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं वो सारे ठीक होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी हमें इससे कारगर होता है, इसलिए हार्ट का हेल्थ के लिए वो भी अच्छा है, और खासकर कार्डियक मसल्स का भी इसमें स्ट्रेंथन होता है। तो हार्ट के लिए अच्छा है ही, मस्तिष्क के लिए अच्छा है, हम साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा डायबिटीज में भी काफ़ी लाभ पहुंचाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, और हमारे जो डायबिटीज के रोगी हैं उनके लिए काफ़ी कारगर है। इसके अलावा आपको हमारे जो रूमेटिक अर्थराइटिस वगैरह है, बहुत लोगों को अर्थराइटिस रहता है, जॉइंट में पेन रहता है, वो सारे पेन भी इससे दूर होते हैं। वेट मैनेजमेंट में काफ़ी लाभ होता है, वजन जो है घटता है आपको यदि इसको प्रॉपर ढंग से किया जाए, और BMI रेशियो जो है आपका ठीक हो जाएगा।
बॉडी मास इंडेक्स है, यानी आप सरकमफरेंस जो आपका होता है, खास करके कमर का सर, हिप जॉइंट में जो सरकमफरेंस होता है वो कमेगा, आपको आप सुंदर दिखिएगा। चेहरे पर एक ग्लेज आता है, वाइटल एनर्जी आपका शरीर में बढ़ जाता है, आपका ऑक्सीजन परसेंटेज बढ़ने से। आपको एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारा ब्लड का एक्सचेंज, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो काफ़ी अच्छे ढंग से होता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजनेशन होता है, जिसके कारण अनेक लाभ है। आप तो जानते होंगे, उससे हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ जाता है तो कितने लाभ हमें पहुँचते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको करके देखते हैं और कैसे किया जाता है। इसको आपको अभी तक पता चल गया हो कि बहुत सारे लाभ हैं, तो हम जानते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। तो सबसे पहले नए लोग इसको कैसे करें, तो उनको ये मेरा सजेशन होगा, बहुत अच्छे तरह से इस वीडियो को देखें और उसके हिसाब से ही अपना आगे के इसमें करें। तो पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, खास करके आप ऐसा बैठें ताकि आपका कमर, गर्दन और बॉडी एक सीध में रहे। ऐसे तो सबसे अच्छा रहता है पद्मासन, लेकिन बहुत लोग पद्मासन नहीं करवाएंगे, तो अर्ध पद्मासन कर ले, इस तरह से ऐसे कर ले, या सुखासन भी करें तो सुखासन कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान दें कि सुखासन करते समय आपका कमर, गर्दन और बॉडी ठीक रहे, सीधा रहे। इवन आप वज्रासन में भी कर सकते हैं, किसी भी आसन को जो कि कमर, शरीर और गर्दन एक सीध में रहे। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले तो शुरुआती लोग कैसे करेंगे स्टार्टिंग में। तो हम पहले लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा जितना ज़्यादा हो सके लंग्स में सांस भरे, पेट में न भरे, हैं, ठीक है। शुरुआत वाले लोग 20 राउंड्स करें। उसके बाद क्या करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद करके लेफ्ट से हम छोड़ेंगे। जब हम एक राउंड पूरा हो जाता है, इसको एक राउंड कह सकते हैं, ऐसे। यानी जब राउंड हमारा 20 काउंट्स का राउंड एंड हो जाए तो हम इसको सूर्य भेदन प्राणायाम करके एंड करते हैं। अब इसकी गति को हम बढ़ाते हैं। ये जो पहले हम स्लो करेंगे, 20 काउंट्स किए, इस 20 काउंट्स को मैं रिपीट करूंगा। हर कम से कम 3 राउंड्स तो जरूर शुरुआती में करें। धीरे धीरे करके आप इसके स्पीड को बढ़ाएं, आप गति को बढ़ाएं। इतना ही नहीं, आपको कम से कम पूर्ण लाभ के लिए दिन कम से कम 5 मिनट इसको जरूर करना है। खाना पीना के बारे में आप हल्का फुल्का चाय वगैरह ले सकते हैं इसको करने के पहले, या शाम को भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा टाइमिंग सुबह के समय। अब इसको हम और इसको अगला स्टेज में जाते हैं। स्पीड हम कैसे बढ़ाएंगे, जब कुछ दिन आप जब करने लगते हैं तो उसके बाद जब प्रैक्टिस आपकी हो जाती है तब कैसे करेंगे। तो इस तरह से ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा स्पीड इसको बढ़ा दिए। अब हम इसके आगे वाला स्टेज में और जाना चाहें तब कैसे करेंगे। अब हम धीरे धीरे इसको, जब काफ़ी आप 6 महीना 1 साल हो जाएगा, तो आप इसकी लंबाई को बढ़ा करके कम से कम 5 मिनट तक लगातार कर सकते हैं विदाउट ब्रेक। लेकिन शुरुआत में आप कभी भी 3 से 20 स्ट्रोक से ज़्यादा नहीं बढ़े, कम से कम 6 महीना तक इस तरह से करें। 20 स्ट्रोक्स करें, उस तरह से 3 राउंड्स आप करें। फिर हम आपको इसका स्पीड और थर्ड स्पीड क्या होगा, कैसे हम जैसे गाड़ी में गियर चेंज करते हैं ना, उस तरह से इसमें भी हम लोग गियर चेंज करते हैं। तो इसमें भी इसका भी स्पीड बढ़ाते हैं। कैसे, तो देखा जाए।
तो ये 3 स्पीड हुआ। अब इसकी संख्या को आप चाहे तो फ्यूचर में जब काफ़ी एक्सपर्ट हो जाए इसमें तो इसको बढ़ा सकते हैं। अब चलिए इसका दूसरा तरीका भी बताते हैं। बहुत लोग दूसरे ढंग से भी इसको जानते हैं, तो वो तरीका क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। भस्त्रिका प्राणायाम क्या करेंगे, पहले मुट्ठी बांधेंगे और ऊपर में श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर में जाके मुट्ठी को खोल लेंगे, ऐसे खोल लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम मुट्ठी इस तरह से बांधते हैं ऐसे, उसका फिर शरीर को सीधा करके और फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। यानी इसको भी हमें 20 काउंट्स करने के बाद फिर ठीक है। तो इसको भी इस तरह से हम आपको अब ये तरीका भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसको इसका भी स्पीड बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा उसको भी मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये भी आपको एक दूसरा तरीका हो सकता है, समझे ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप इसको भी उसी तरह से करना है जैसे कि आप नए अभ्यर्थी जो है, नए अभ्यासार्थी, वो धीरे धीरे करेंगे, नए अभ्यासी धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, और जो पुराने हैं वो स्पीड में स्पीड इसका बढ़ा सकते हैं। एक और तरीका बताता हूँ, तीसरा तरीका, उसमें आप स्पीड आपको बढ़ाने में आसान होगा। कैसे करते हैं, श्वास भर रहे हैं छोड़ रहे हैं, श्वास भर रहे हैं छोड़ रहे हैं, और आखिर में 20 राउंड्स के बाद, 20 काउंट्स के बाद हम फिर क्या करेंगे, यानी राइट नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो इस तरह से हम तीन तरीका आपको बताया, उसमें अलग अलग स्पीड भी बताया कि नए अभ्यासी लोग को क्या करना है, उसके बाद कैसे करना है, फिर अंतिम आखिरी बार कैसे करना है। तो इसका बहुत ही लाभ है। इवन आपको हमारे ग्रंथों में, क्लासिकल टेक्स्ट जो है पुराने ग्रंथ में इसके बारे में बोला गया है कि इससे हमारी कुंडलिनी के जागरण होता है, यानी हम परमानेंट आनंदित काफ़ी महसूस करते हैं। इसमें हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी बनती है और सहस्त्रार्थ तक जाती है। तो दोस्तों, इसमें वीडियो कैसा लगा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सावधानियाँ के बारे में जान लें। यदि आपका रियली हार्ट का प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करा है, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें। और इन एनी केस आपको ब्लड प्रेशर हाई हो या नया यदि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो तो स्लो करिए, जो मैं शुरुआत में बताया था, लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। इसको आप समय को आप बढ़ा सकते हैं, 5 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन 5 मिनट इसको जरूर करना है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट जरूर करिएगा। इसमें कुछ और नई जानकारी आपको चाहे तो जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और साथ साथ में जब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अजय योग दर्शन को। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, धन्यवाद।